बदन से टपका हुआ हर एक कतरा इनाम है मेरी जी तोड़ मेहनत का। और इसी से लिखूंगा मैं अपनी कहानी जो लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी। मेरे शरीर की आखिरी ताकत तक लड़ूंगा मैं, न रुकूंगा मैं, न थकूंगा मैं, न हारूंगा मैं, क्योंकि कौन हूं मैं? एक चैंपियन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सात्विक अरोरा और आज मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही खास मेंटोर, गेस्ट, फ्रेंड एंड माय ब्रो मिस्टर जीत सलाल। आप सब लोग जानते हैं ना, ही इज अ फिटनेस आइकन, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। ये आपको एक नजरिया देते हैं जिंदगी जीने का। आई एम ग्लैड टू हैव यू सर, आई एम टोटली ग्लैड टू हैव यू। और आज हमारा मेन फोकस रहेगा सर की लाइफ के बारे में थोड़ा बात करने का, थोड़ा हमारे यूथ के बारे में बात करने का जो कि मेंटल हेल्थ की तरफ दौड़ रहा है। सर आप मेरे को बताइए कि हाउ हैज बीन योर जर्नी। मतलब आप यूके में पढ़ाई करी आपने, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं और इतना लॉन्ग प्रोसेस कैसे, हाउ वाज इट? आई मीन इट वाज गुड यार। मतलब ऐसा लगा नहीं कि इतने साल हो गए और यूके में पढ़ना, फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में काम करना एंड देन इंडिया भी वापस आके वेंचर स्टार्ट करना। सो इट वाज अ गुड जर्नी। सो फार इट्स गोइंग रियली वेल। सर इस पूरी जर्नी में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट हैंड कौन रहा? ओवरऑल जर्नी की बात करो तो बहुत सारे लोग होते हैं। आप जब ग्रो हो रहे होते हो बचपन से तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स हैं जिनकी बदौलत आप पढ़ते हो, लिखते हो, ग्रो करते हो, एक अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। फिर आपके मेंटर्स होते हैं, फिर आपके कोचेस होते हैं, टीचर्स होते हैं जो आपको सही डायरेक्शन देते हैं। इज दे आर द पिलर्स ऑफ योर लाइफ। व्हाट यू डूइंग इन योर लाइफ, हाउ यू डूइंग इट एंड किस चीज़ को नहीं करना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम समझ नहीं होती बचपन में कि यार क्या सही है क्या गलत है। तो वो सेंस ऑफ डायरेक्शन टीचर्स, मेंटर्स, पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप ग्रो करें। और ऑफ कोर्स आजकल की लाइफ में अगर आप देखो तो कुछ भी करने के लिए यू हैव टू हैव फाइनेंशियल बैकअप। और अगर पेरेंट्स आपके सपोर्टिव नहीं है या आपके सपनों पे बिलीव नहीं करते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड फॉर मी आई थिंक कि मैं लकी रहा हूँ कि यार मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि यार यूके जाना तुझे पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं, पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो। तो एक सेंस ऑफ कहेंगे कि ट्रस्ट पहले से ही था। और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि कोई बच्चे के प्रेम में कर दिया लोगों ने ऐसा। कहीं ना कहीं आपको भी एज अ इंडिविजुअल अपने माँ बाप को ये शो करना पड़ता है कि आप में कुछ है टैलेंट। मतलब वो सीन दिखानी पड़ती है। हाँ, मतलब कि आप वो देख रहे हैं कि यार 8-10 साल का बच्चा है हमारा, सुबह 4 बजे उठ के ताइक्वांडो प्रैक्टिस के लिए जा रहा है, रस्सी में लटका रखा गिट बैग, उसकी धुलाई कर रहा है दिन भर। तो मतलब उनको लगता है थोड़ा है, मतलब कुछ तो है अलग। तो लेट अस इन्वेस्ट समथिंग ऑन हिम, और कुछ ना कुछ सही कर लेगा, जुनून दिख रहा है। तो तब थोड़ा वो दिखाना पड़ता है। ये नहीं कि आप दिन भर काउच में पड़े हो, मैगी खा रहे हो, डिज्नी यार देख रहे हो। तो मतलब फिर तो लोग भी बचपन में अपने पेरेंट्स भी विश्वास नहीं करते कि यार ये कुछ नहीं हो सकता। सो कहीं ना कहीं आपको भी विश्वास दिलाना है, सब कुछ पेरेंट्स पर मत सोचो, छोड़ो। तो ये एक रहा। और फिर आगे जैसे मैंने बताया कोचेस, टीचर्स ऐसे मिले जिन्होंने सही डायरेक्शन दिया। व्हेन आई स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स, स्पोर्ट्स की बात तो छोड़ ही दो, ताइक्वांडो वगैरह की, वहाँ तो अमेजिंग कोचेस मुझे मिले। उसके बाद जब वर्कआउट जिमिंग स्टार्ट करी तो उसमें भी ऐसे कोच मिले जिन्होंने ये बताया कि यार बॉडी बनाना और फिट रहना और हेल्दी रहना, मतलब सारे क्या क्या सेगमेंट्स हैं। मतलब बॉडी बिल्डिंग इज डिफरेंट, फिट एंड हेल्दी बॉडी, नेचुरल बॉडी इज डिफरेंट। तो आपका क्या गोल है, आप उस तरीके से चलो। तो हमेशा मुझे सही गाइडेंस दिया कि स्टेरॉइड्स ड्रग्स की कोई जरूरत है नहीं, ऑलरेडी 6 पैक लेके घूम रहे हो तुम, कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा बॉडी बनाने की। आप भी लुकिंग फिट, यू हेल्दी, यू प्ले बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, तो आप ऑलरेडी आर वेरी फिट। जस्ट कीप ऑन पुशिंग योर लिमिट्स एंड मेंटेन करो उसको थ्रू आउट योर लाइफ। तो शुरुआती दिनों में ऐसे लोग मिले, कुछ ऐसे मेंटर्स भी मिले जिन्होंने फिलोसफिकली आपको थोड़ा सा और डीप बनाया कि मतलब सोचो, मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, ये पानी क्यों बह रहा है, हवा क्यों जल रही है, आपका क्या पर्पज है। ऐसे लोग भी मिले। फिर ऑफ कोर्स लाइफ में राइट पार्टनर होना बहुत जरूरी है ना। तो जब जो आपके सपनों में बिलीव करे। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स विदाउट हैविंग अ राइट पार्टनर इन योर लाइफ यू कैन नॉट ग्रो।
आई थिंक आप अपनी दुनिया में ही उलझे रहोगे। सो वो इंसान होना बहुत ज़रूरी है जो आपके सपनों को समझे और आपको आपके सपने के लिए सपोर्ट करे। सो आई बीन लकी कि ऐसे लोग मुझे मिले और ऐसे ही हैं मेरे पार्टनर मेरे साथ जो मतलब मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। सो यू नो दिस इज हाउ यू बिकम समथिंग एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो नाउ। लाइक बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी अभी तक तो लोग ऐसे मुझे मिले हैं और अभी मेरी फॉर्चूनेट। मैंने जब आपके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था एंड मैं लगभग 6-7 साल से आपको फॉलो करता हूँ, मैंने एक चीज बहुत नोटिस करी, आप बार बार बात करते हो डेस्टिनी की, किस्मत की, राइट प्लेस पे राइट टाइम पे होना। सो यू थिंक यू बीन दैट फॉर्चुनेट बाय भगवान शिव, इसमें उनका मानते हैं, तो आपको लगता है कि शिवा ने बहुत मदद करी आपकी इस चीज में? 100%। मतलब कि बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट टाइप ऑफ पीपल वो तो है ही, बट वो उन्हीं के साथ होता है जो दिन में 24 घंटे में वही कर रहे हैं जो अचीव कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे और मतलब सिर्फ आधे घंटे के लिए मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मुझे बड़ा बनना है, हाँ मुझे ये करना है, आधे घंटे मैंने कुछ किया। तो 24 घंटे आप जब एक ही चीज सोच रहे हो तो वही तो ऐसा टाइम होगा जब वो राइट टाइम राइट प्लेस राइट पीपल आएंगे, तो वो आप कर रहे हो ऑलरेडी और सब कुछ अलाइन हो गया। सो आई थिंक मिलता भी उन्हीं को है जो लगे हुए मतलब हम बैठे हैं और सोच रहे हैं कि यार राइट प्लेस राइट टाइम नहीं आ रहा, भाई तुम क्या कर रहे हो मतलब। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 24 घंटे मेरे दिमाग में वही चीज़ें चल रही होती हैं। आई एम ड्राइविंग, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग टू माई पार्टनर। कहीं ना कहीं बैकएंड में वही है कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करूंगा, वो प्रॉब्लम है वो। तो मतलब ये कॉन्स्टेंटली पुशिंग दैट ड्रीम, तो वो यूनिवर्स भी देख रहा है कि अरे यार ये तो 24 घंटे वही सोच रहा है। और तो आप हर एक चीज को उसी पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि अरे इसको मैं अपने उसमें कैसे यूज करूंगा, इसको मैं ये नॉलेज को मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। सो ऑब्वियसली जब आप हर समय वही सोच रहे हो तो कुछ ना कुछ तो स्टार्स अलाइन होंगे ही। सो आई थिंक किस्मत भी उन्हीं की अच्छी होती है जो मेहनत कर रहे होते हैं, और वही उस सही किस्मत की अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारे लोगों को मिलती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके सही से यूटिलाइज कर पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। So I think talent, yes, you need talent, but with that luck and destiny, तो बहुत talented लोग हैं, लेकिन सही टाइम पे सही उनका हिट नहीं करता, पंच कनेक्ट नहीं होता, तो कोई फायदा नहीं। सो सर आप डेस्टिनी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मेहनत करने की बात करते हैं कि लगा पड़ा है, यूनिवर्स देख रहा है, बट अगर हम हमारी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो अपॉर्चुनिटीज आर दिस मच लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, और यूथ लगा हुआ है मेहनत करने में, फैमिली सपोर्ट के बारे में। एंड मेरे को क्या लगता है दिस इज द रीजन, क्योंकि आपके करियर बनाने की एज, रिलेशनशिप्स भी, प्यार मोहब्बत भी इसी एज में होता है, पीपल वांट टू ट्रैवल आल्सो। अब ये सब चीजें अलाइन कैसे होती है और क्या करना चाहिए यूथ को जो कि डिप्रेशन में ना जाए? और देखो मतलब ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि एक एज होती है वो 18, 20, 21, 22 वाली, जिसमें आप अपना करियर भी बिल्ड कर रहे हो एंड अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, फैमिली प्रेशर है, फिर आपके खुद के पर्सनल भी इंटरेस्ट होते हैं, यू वांट टू ट्रैवल एंड फाइंड लव एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीजें तो आपको साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी। दिस इज लाइफ। अब आप चूज नहीं कर सकते कि मैं ये टाइम पे मैं यही करूंगा और फिर मुझे बाकी और चीजें नहीं चाहिए, या तो आपका फिर फोकस वैसा हो कि यार ओके यू हैव डिवाइडेड योर लाइफ इनटू सेगमेंट्स कि ये पीरियड में मुझे ये करना है, आई एम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे यही करना है अभी 2 साल 3 साल, उसके बाद मैं देखूंगा ट्रैवल करूंगा या फिर लव लाइफ वगैरह वगैरह। हमें मैं इन जनरल तो नहीं बोल सकता कि हर किसी को ऐसे सोचना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ये किया है कि यार मैं जब यूनिवर्सिटी में था, बैचलर्स कर रहा था या स्कूल में था, तो मतलब मेरा माइंडसेट था कि ओके आई ऑल्सो हैव टू एंजॉय माई लाइफ सो दैट मुझे वो सोशल एक्सपीरियंस भी मिले। मतलब मैं सिर्फ गधों की तरह पढ़ रहा हूँ ऐसा भी नहीं है, मतलब क्योंकि आप रियल एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा जब आप लोगों के साथ बात करोगे, आप नए लोगों से मिलोगे। मैं यूके में था तो आई यूज्ड टू स्पीक विद डिफरेंट पीपल फ्रॉम यूरोप, अलग अलग कंट्रीज से। कौन कैसे बात कर, रोमेनियंस कैसे बात करते हैं, लिथुएनियंस कैसे करते हैं, वो पोलिश कैसे बात करते हैं, ब्रिटिश,
यू नो इफ कोई यू नो अमेरिका से है तो कैसे मतलब हाउ डू दे बिहेव, कल्चर क्या है उनका, वो सारी चीज़ें। तो आप ये सोशल स्किल्स भी सीखते हो। तो मैं सिर्फ पढ़ाई में नहीं गुजारा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आप एज अ इंसान भी ग्रो करते हो। मतलब बस सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बन रहा है ना, पर्सनालिटी भी डेवलप करती है। आप आगे कैसे क्योंकि मेरी लाइफ में अगर मैं देखूं तो मेरा काम है लोगों के साथ डील करना। यू नो आई एम रनिंग अ बिजनेस, आई हैव एम्प्लॉयज, स्टाफ है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस इज टू मैनेज पीपल। सॉफ्टवेयर लाके आप कोई चीज़ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया आपने, चलो ठीक है ये काम ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन आप लोगों के साथ कैसे डील करते हो, लोगों को मैनेज करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ वाई मैंने पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रखी, मैंने लोगों से भी सीखा बहुत ज़्यादा, ओवरऑल लर्निंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और एक आप ये भी कह रहे थे कि हमारे यू नो खासतौर पर इंडिया में लिमिटेड जॉब्स हैं, लोगों को मिलती ही है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार आपका सपना है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, कहीं बैंक में निकलना या फिर पुलिस में निकलना या फिर कहीं और आपका गोल है, बट आप सिर्फ एक ही गोल मत बनाओ ना, ऐसी थोड़ी होती है लाइफ। आपको ये नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं होगा। अब ये जो मेहनत यहाँ करी है इसका कहीं और आपको शायद फायदा हो सकता है, कहीं और दूसरे कंपेटिटिव एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हो, कहीं दूसरी और चीज में आप अच्छा कर सकते हो। तो स्टक नहीं होना है। मतलब ये डिप्रेशन जैसे वर्ड्स जो है ना, ये बहुत हैवी होते हैं। मतलब यार इतना भी ऐसा भी क्या, मतलब इतना भी सीरियसली मत लो। आप वैलिडेट मत करो अपने आप को, अपने दुख को कुछ चीज से, गाने से, या फिर दुखी सॉन्ग सुन लिए, या फिर ऐसा कुछ, अरे मैं बहुत दुखी हूँ, अरे कुछ नहीं है यार, ये सब ठीक है, परेशानी है, सबकी लाइफ में आती है, ऐसा नहीं है कि आप ही की लाइफ में आ रही है। अब ऐसे ऐसे लोग हैं, गोली यहाँ पे कान के पास, यहाँ से गुजरने के बाद कान उखड़ गया तब भी जी रहे हैं, टांगों में गोलियां लगी हुई हैं, हाथ कट गए हैं। क्या मतलब, क्या है तुम्हारी लाइफ? मतलब यू आर, आप बेस्ट लाइफ जी रहे हो। उनसे पूछो जिनके घर के छत उड़ गए, खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती है, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। तो यार अपने दुख को वैलिडेट मत करो। मतलब ये सबसे बड़ा डिप्रेशन का ना, ये यही एक रीजन है। क्या मतलब, दो हाथ दे रखे हैं। आज भी मैं देखता हूँ, मेरे कभी कभी लोग ऐसे ईमेल्स कर देते हैं, भाई 1.5 लाख रुपए चाहिए, ऐसे फीस के लिए थे, बट मैंने यहाँ बैटिंग में गंवा दिया, या कुछ भी रीजन से। यार आप पहले तो आप गलती कर रहे हो, फिर उसके बाद आप किसी और से मांग रहे हो कुछ। क्या मतलब है? कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास ये कुछ सप्लीमेंट या फिर ये सब लेने के लिए 4-5 हज़ार रुपये नहीं है, दे दो। यार भाई, सुबह उठ के मैं पेपर ही फेंकूंगा ना, मैं महीने में 10,000 रुपये कमा लूंगा, मैं ले लूंगा फिर सप्लीमेंट। मतलब मुझ में ही कमी है ना बेसिकली, मैं ही तो नहीं हिल रहा हूँ, हिलना ही तो चालू नहीं कर रहे हो। तो फिर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ। मैं गरीब इसीलिए हूँ क्योंकि मैं हिल नहीं रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं स्किल्स ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और भी चीज़ पे रिलाई कर रहा हूँ कि कोई और जाके मेरे को मेरी डिग्री के बेसिस पे, कागज़ के टुकड़े के बेसिस पे मेरे को जॉब दे देगा। भाई को भी डिफिकल्ट वर्ल्ड है, यहाँ सब तलवार लेके घूम रहे। यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन बैटल, एंड यू हैव टू बी ब्रूटल व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर गोल। और अपने आप पे सबसे पहले ब्रूटल हो जाओ। तरस मत खाओ अपने कि मैं गरीब हूँ, मैं नहीं, अरे भाई मेहनत कर ले। go and work in McDonald's, go work in Uber, Zomato में काम करो, डिलीवरी करो। क्या है, यहाँ भी तो सब सारे बच्चे करते हैं, कर रहे हैं ना। 14, 12 माइंडसेट से भागना पड़ेगा भाई। यहाँ मैं तभी एग्जांपल देता हूँ यहाँ लोगों का, कि यहाँ गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भाग रहे लोग, दे जस्ट गोइंग आफ्टर अ वर्क। कोई जॉब मिल जाए जिससे अर्निंग हो रही, खत्म हो गई, बड़ी खुशी करते हैं, क्योंकि मतलब खुश रहना ना लाइफ में। एक सेट कर दिया दिमाग में कि नहीं सरकारी जॉब चाहिए। क्या हो रहा है यार सरकारी जॉब से? मतलब आपको खुशी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, राइट? ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। तो वो ग्रोथ आपको कहीं बाहर भी मिल रही है या अपनी स्किल्स डेवलप करके भी मिल रही है, खुद के तो वो भी करो ना, और अपने स्किल्स पे काम करते नहीं। सोचते 12th पास कर लिया, अभी BSc कर ली मैंने, हाँ चलो हो गया। अरे भाई यहाँ दुनिया कोडिंग सीख रही है, एडिटिंग सीख रही है, लोग घर पे वो इंजन बना दे रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो, राइट? ऐसी सिम्फनीज बना दे रहे हैं पियानो में बैठ के।
राइटिंग में ऐसे ऐसे बड़े बड़े पोएट्री कर रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? बेसिकली यू आर नॉट डेवलपिंग योर स्किल ना। फिर आप कह रहे हो कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। अरे यार, काम पड़ा है दुनिया भर का, इस दुनिया में लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन करेगा काम। मैं तो डेली बेसिस में ढूंढता हूँ कि मेरे को काम के लिए कौन लोग मिलेंगे। लिंक्डइन पे मैं ढूंढ रहा होता हूँ, लोग ही नहीं। और जिनके पास स्किल है वो फिर पैसे भी चार्ज करते हैं। आप बनो ना वो इंसान। डोंट वैलिडेट योर सैडनेस कि मतलब दुनिया में बहुत दुख है इसीलिए मैं भी दुखी हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में जब डेथ बेड में होंगे तो रिग्रेट्स के सिवा और कुछ नहीं होगा। यार मैंने बड़ा टाइम वेस्ट किया यार, मैं पुराने गाने सुन सुन के मैंने बहुत बहुत रोया। कोई फायदा नहीं भाई। नो पॉइंट। कहते हैं सर कि कोई सच से परेशान है और कोई सच में परेशान है। That's how the life is. सर मेरे को क्या लगता है कि आप जॉब्स मेहनत नहीं करना चाहते, इज अ डिफरेंट फैक्टर। बट मेरे को क्या लगता है हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसको हम बहुत ही पर्सनल लेके चलते हैं कि यार मैं अगर मैकडॉनल्ड्स में काम करूंगा या मैं अगर छोटी नौकरी करूंगा तो ये मेरा पड़ोस का चाचा या ताऊ ये मेरे पापा की इज्जत ही नहीं करेगा। और फिर पापा लोग भी ये कहते हैं कि नहीं यार यू शुड फोकस ऑन, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, खुद का 10 साल और लगा दे बट स्टे वहां पे रखो क्योंकि मेरी रेपुटेशन, मेरी इज्जत वो स्टेक पे है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा होता है इंडियंस के ऊपर। ये समाज इतना हमें प्रिय होता है कि हम अपने को दूर करने लग जाते हैं। वो ये कि मतलब चलो घर से आप केपेबल हो, सक्षम हो, आपके पेरेंट्स लगा रहे हैं पैसा तो करो यार। हर किसी को इतनी अच्छी फैमिली नहीं मिलती कि इतना सपोर्ट करने वाली। लेकिन आपके घर में पैसे ही नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास नहीं है पैसे, तो यार फिर भी रो क्यों रहे हो? आपके पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर रोना किस बात का? जाके पेपर फेंको, जाके मैकडॉनल्ड्स में करो काम, पैसे तो आएंगे कम से कम घर में। सो मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ कि जिनका कुछ है ही नहीं, डेड एंड है, तो तुम दीवार में टक से पीछे आप और कहाँ जाओगे? बस आगे दीवार, बस आगे जाना। तो अब क्यों रोना है? अब क्यों कहना मैं गरीब हूँ, वॉलेट खाली वॉलेट दिखाते हैं ऐसे, क्या खाली वॉलेट? भरो उसको, तुम ही भरोगे, कोई ऊपर से थोड़ी आएगा ऐसे तथास तू थोड़ी करेगा कोई पैसे गिरेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। ये सब ड्रीम, ये क्या है ना, ये मुझे ऐसा लगता है ये सपनों की दुनिया में रहते हैं। पिक्चरें देखते हैं, सोशल मीडिया को है ना, मूवी रिलीज हो गई, अरे भाई इसमें देखा क्या एक्टिंग करी, अरे क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है? अरे वो मैच जीत गए, अरे भाई तेरी लाइफ में क्या हो रहा है उससे? मतलब ठीक है, गुड, everybody is working hard, they doing good for their country। तेरी लाइफ में क्या डिफरेंस हुआ? खुशी मिली 1 सेकंड की, डोपामिन ऊपर गया, ये व्हाट नेक्स्ट? अब बता कि तेरी लाइफ में क्या चेंज हुआ, कौन सा नक्षत्र इधर उधर हुआ, तूने अब तेरे को कौन सी अपॉर्चुनिटी? कुछ नहीं, तू वही है यार, सुबह में बैठ के तू रिमोट हाथ में है। ये पहले अपनी लाइफ को फिक्स करो भाई, उसके बाद एंजॉय करो ना मोमेंट्स। हाथ पकड़ के चलना है आपको अपनी पार्टनर का, राइट? पहनना है अपने रोलेक्स, बट आप काम कुछ नहीं कर रहे, कैसे हो गया यार ऐसे? सो पहले अपने ऊपर थोड़ा टफ करो। एंड व्हेन आई से these tough words, sometimes people say अरे यार he is very brutal, and अरे भाई ये कौन, हर कोई तुम्हें मेरा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, सुंदर है बहुत, तुझे मिल जाएगा सब, यही सुनना है क्या जिंदगी में? We have to be harsh on ourselves first, क्योंकि बाहर वाले हार्श होते हैं तो उनको लगता है अरे यार देखो अपना एटीट्यूड दिखा, तो दूसरे वाले आपके ऊपर हार्श हो, आपको डांटे, उससे बेटर आप ही अपने आप को डांटो। यार क्या मतलब, ये इतना टाइम वेस्ट कर रहा है तू, इतना पैसे वेस्ट कर रहा है, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। सो ये लर्न करना पड़ेगा मुझे लगता है खास तौर पे सर, और खास तौर से सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है आजकल सब यूथ पे है। एंड मेरे को क्या लगता है हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, चाहे आप फिटनेस में हैं, पीपल आर बिहाइंड एनाबॉलिक्स एंड एवरीथिंग। अगर आप करियर में उसमें है तो सब चाह रहे हैं कि ड्रीम 11 में टीम बना के मैं पैसे कमा लूं या कोई जुआ खेल के कमा लूं। They are ready to stake it, they are ready to focus on many things which are not supposed to be focused on। तो ये जो चल रहा है कि हम बस आ जाए खुद की बजाय और हमारे पास गड्डियां आ जाए, गाड़ी आ जाए, जो आप कहते हो पार्टनर आ जाए, तो what do you want to say about this? कि फोकस लॉन्ग टर्म पे रखना चाहिए ना लोगों को। हम तो ऑफ कोर्स
शॉर्ट टर्म में सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती कि मतलब किसी की लॉटरी लग गई या फिर कुछ हो गया, 1 in a billion किसी का हो गया, ऐसा हो गया। अब जरूरी नहीं ना आपका भी होगा ही, तो आप उस एक्सपेक्टेशन में, उस आस में क्यों बैठे हुए हो? और मुझे लगता है जो चीज़ जितना घिसने के बाद मिलती है ना, तो नॉट ओनली यू वैल्यू दैट मोर, बट यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट विक्ट्री। क्योंकि शॉर्ट टर्म विक्ट्री मिलती है ना, तो इंसान पगला जाता है, पता नहीं लगता, अरे एकदम से मिलियन फॉलोअर्स हो गए किसी के इंस्टाग्राम में, ये वो वायरल, उसको पता ही नहीं मुझे हैंडल कैसे करना है, हाउ शुड आई बिहेव, हाउ शुड आई टॉक टू पीपल, कैसे मैनेज करूँ अपने आप को, कैमरा में कैसा दिखूँ, क्योंकि आप जर्नी से नहीं गुजरे हो ना, तो आप फिर ऐसे हरकतें कर जाते हो, कैसा क्या, दिस पर्सन डजंट डिजर्व दिस। तो वो मैच्योरिटी तभी आएगी जब यूनिवर्स में देखेगा, यूनिवर्स आपको खींचते हुए, एंड यू एवरी टाइम यू लर्न थोड़ा थोड़ा कि अच्छा नहीं यार, ठीक है हो गए फॉलोअर्स, कोई बात थोड़ी है, मतलब लोग क्या क्या लेके बैठे हैं, चल ठीक है, मतलब हो गया, ठीक है, मतलब मिलियंस में आप पैसे भी कमा रहे हो, ठीक है ना, कोई बिलियन में भी कर रहा है ना, तो यू स्टे ग्राउंडेड, मतलब हाँ, ठीक है, बहुत बड़ी हो गए आगे, बहुत कुछ उखाड़ा है लोगों ने, अभी शुरुआत हुई। सो ये तभी आता है जब आप धीरे 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 बढ़ते हो और हारते रहते हो, हर स्टेप में हारते हो। मतलब अपनी लाइफ में लास्ट 10 साल में मैंने जितने बार हारा है ना, वो मुझे ही पता है, हर कोई भी बड़ा काम करेगा, ठीक है भाई, पिट गए, कोई बात नहीं, लर्निंग, फिर पिट गए, लर्निंग, बट वो क्या है, वो ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है ना, जिस दिन कुछ फटेगा तो फिर वो ऐसा फटेगा कि मतलब डिस्ट्रॉय, मतलब कि सीधे ब्रह्मास्त्र चलेगा गांडी से, तो मतलब वैसा ही कुछ, तो मतलब इसीलिए तो यू नीड शॉर्ट टर्म, तो भूल जाओ यार, वो सब नहीं होने वाला, मतलब लोग 10-10, 20-20 साल, 50 साल लगा देते हैं एक ड्रीम को अचीव करने के लिए, एंड दैट्स हाउ यू बिकम समथिंग ग्रेट ना। वो पावर को होल्ड करने के लिए भी तो ग्रेटनेस चाहिए, वो लेवल ऑफ पावर को होल्ड करने के लिए छोटे छोटे डिफरेंस मतलब यार, नहीं तो फिर आप इंसान पगला जाता है, संभाल नहीं पाता, इसीलिए धीरे धीरे होना चाहिए, जो भी होना चाहिए धीरे धीरे। सर हिमालयन स्टाइलिंग भी आप चलाते हो, हाँ, फिर आप फिटनेस के बारे में बताते हैं, आप न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, सो आपको किस हद तक लगता है कि फिटनेस और न्यूट्रिशन का आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, आई मीन वो बहुत इफेक्ट करते हैं आपके बेटरमेंट के लिए? आई थिंक बहुत जरूरी है यार, फिट रहना, तो मतलब इट्स लाइफस्टाइल, मतलब आप फिट नहीं हो, हेल्दी नहीं हो, तो क्या फायदा, नीचे लैम्बोर्गिनी खड़ी है, वो मेंशन पीछे है, घोड़े हैं मेरे पास, क्या करूंगा मैं उसका, मैं बेड में लेटा हूँ, 24 घंटे ट्रिप चल रहे हैं, क्या ही बन गया, व्हाट इज लाइफ। सो फिटनेस हेल्थ आपके पास है, तभी आप बाकी और चीजों को एंजॉय कर सकते हो, अपनी फैमिली, अपने लक्ष्य को, नहीं तो पॉइंट ही नहीं है कुछ। और फिट कैसे रहोगे? बाय ईटिंग गुड फूड, बाय ट्रेनिंग योरसेल्फ, यू नो, जिम में जाके हिलोगे, जिम में जाके हिलना मतलब ये नहीं कि डंबल ही उठा रहे हो, एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी जो आपको फिट रखे, आपके हार्ट को हेल्दी रखे, ये करना जरूरी है। अगर आप अभी पैसा खाने में नहीं डाल रहे हो, तो फिर क्या मतलब, किसके लिए रखे हैं वो पैसे? आपने पैसे सेफ में रखे हुए हैं और आप छोले भटूरे खा रहे हो सुबह उठ के, या फिर आप मैगी खा रहे हो सुबह उठ के 2 मिनट, और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, वहां पे दुनिया भर के पैसे देते हो, क्या पॉइंट है? मतलब समझ में ही नहीं आ रहा लोगों की, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ फिर। और फिर लोग देखते हैं सेलिब्रिटीज को, यू नो, जो रिच बिजनेसमैन को, यार ये 50 साल की एज में भी इतने सही लग रहे हैं भाई, वो अच्छा खाते हैं, वो क्वालिटी फूड खा रहे हैं, वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, वो अपने फार्म्स बना रहे हैं, अपने फार्म में खुद ग्रो करते हैं विदाउट पेस्टिसाइड्स, यू नो, अच्छा खाना खा रहे हैं। आप क्या खा रहे हो? आप लोग खा रहे हैं जंक खा रहे हैं, और सब्जियां भी मतलब ऐसी खाते हैं कि मतलब वो उसका कचुम्बर बना के, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, एंड हाँ, फिटनेस को बॉडी बिल्डिंग से कनेक्ट करते हैं। भाई सबको थोड़ी स्टेज में चढ़ के बॉडी बिल्डिंग करनी है, यू हैव टू ट्रेन योर मसल इन ऑर्डर टू लुक यंग, इन ऑर्डर टू लुक फिट, इन ऑर्डर टू लुक फैशनेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं मेरे को अच्छे कपड़े फैशनेबल है, भाई पहले बॉडी फिट,
द फर्स्ट फैशन टिप इज टू गेट फिट। व्हेन यू फिट, मैं टारगेट से $5 की टी शर्ट भी पहनूंगा ना, आई विल स्टिल लुक गुड देन किसी ने बूची बूची पहना, बिकॉज फिजिक अच्छी है तो खत्म हो गई ना बात। मैं $500 क्यों खर्च करता हूँ, $8 खर्च करूंगा एंड आई विल लुक अमेजिंग। सो फिट रहूँ ना। कहीं ना कहीं फिजिक रिप्रेजेंटेशन में बहुत कम होती है कि कहीं आप जा रहे हैं, चाहे बिजनेस मीटिंग हो, जॉब हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, वहां पर आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है। आपके शोल्डर्स पीछे, चेस्ट अप हो तो डेफिनेटली आप आउटशाइन करेंगे, राइट। आपकी जर्नी की बात करते हैं, हमने 2007 से आपने फिटनेस में आप घुसे, आप इनटू हुए, तब से लेकर आज तक की जर्नी में आपने भी बहुत रिजेक्शंस फेस करे होंगे। बहुत लोगों ने बोला होगा कि यार क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, व्हाई नॉट गो फॉर डॉक्टर, इंजीनियर और एनी अदर फील्ड, यू की आप आपने स्पोर्ट्स में पढ़ाई की। सो सर, सोसाइटी की हम बात करते हैं यूथ की, हाउ डिड यू फाइट दैट थिंग? आपने फाइट कैसे करा उस चीज को, अपने लिए खड़े कैसे हुए? देखो यार, पर्सनली मैं एज एन इंडिविजुअल मैं थोड़ा बचपन से क्रैक टाइप, मतलब ऐसे मतलब आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा यार जिद्दी। यूजुअल पाथ में नहीं चल रहा था। मतलब Okay. मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब जब मैं थोड़ा सा मैच्योर हुआ तो मुझे लगा कि अरे हाँ, मैं तो वो सब नहीं कर रहा हूँ जो बाकी सब लोग कर रहे थे। और बचपन में मैं ब्रूस ली, वैन डैम की मूवीज देख रहा हूँ, ब्लड स्पोर्ट, ये सारी चीज़ें। और मतलब मैं अलग थोड़ा कुछ और ही सोचा। उसके बाद जैसे ही स्कूल पास होने लगे तो उस टाइम पे बाकी सब लोग इंजीनियरिंग, IIT, AIEEE एग्जाम्स दे रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, मैं वहाँ NDA और सब कर रहा हूँ। और मैंने आज तक कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम ही नहीं दिया है, कुछ नहीं। तो मतलब देखा है ये सब ऐसा क्यों, मतलब मुझे लगा कि शायद मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता हूँ जो सभी कर रहे हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो नहीं करना है। तो ये चीज करते हुए जब मैं चल रहा था तो पेरेंट्स ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि देखा कि यार ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है अपनी लाइफ में, और जो कर रहा है उसमें ठीक ठाक है, मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर है, तो मतलब अच्छा ही कर लेगा। तो जब देखा उन्होंने कि ओके ये स्पोर्ट्स में अच्छा है और थोड़ा सा क्रिएटिव भी है, जब मैंने कहा कि ओके मैं अब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना चाहता हूँ UK से, तो उन्होंने बोला कि कर लोगे मतलब क्वेश्चन, तो मैंने कहा हाँ कर लूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा डिफरेंट कंट्री है, बाहर रहना पड़ेगा, ये वो, बट लोग करते हैं, उसके काफ़ी आगे फ्यूचर है, ये वो। तो वो स्टार्टिंग से मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं डिफरेंट चीज़ों को अपने ढंग से करना चाहता हूँ और एक पाथ खुद से कार करूँ। और सो फार अभी तक तो वो ठीक ही चल रहा है, चाहे आप फिटनेस को, हेल्थ को, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस को, मतलब चल रहा है। अभी मुझे लगता है कि सर हम जैसे ने शुरू आपको देखी करा, चल तो बहुत अच्छा रहा सर। चल रहा है, मतलब अभी भी यार वो खड़ा नहीं है कुछ, मतलब अभी इट्स बेसिक, मतलब हमारे आगे भी बहुत लोग हैं, मतलब जो है नहीं होता कुछ भी लोग को yeah, मतलब I mean there's still a long way to go, when I see people who are doing amazing jobs, मुझे लगता है कि यार नहीं, मेहनत तो और करनी है, अभी बहुत कुछ करना है, मतलब लोग स्टिल अभी तो बच्चे हैं, अभी तो सीख रहे हैं, मतलब अभी हम लर्न कर रहे हैं चीज़ों को। सो या दिस वाज माय लाइक, मतलब यार थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को करना और लोगों की बातों को उतना सीरियसली नहीं लेना। लोग तो बोलते हैं यार कि अरे ये अभी क्या जिम जा रहा है, तो याद है मुझे अपने, मैं होम टाउन में ही था, तो UK से शायद मैं पढ़ाई खत्म करके ही आया था बीच में छुट्टियों में, तो आई यूज्ड टू ट्रेन जिम में, तो ठीक ठाक, एंड देन फिर मैं जिम के बाद थोड़ा कार्डियो करने के लिए, हमारे यहाँ के माउंटेन्स हैं, तो जिम वर्कआउट खत्म करने के बाद वो सिटी में था, और सिटी से ऊपर कनेक्टेड एक जगह है चंडाक करके, ओके, मतलब इट्स लाइक अ वेरी नाइस स्पॉट, तो वहाँ से मैं हल्का जॉग करते हुए मैं ऊपर जाता, और उस पूरे रूट में आपको पता है मैगी पॉइंट्स वगैरह होता है, तो वो वाले रूट से जब आप ऊपर जॉग करते हुए जाते हो तो वहाँ पे मेरे नोन कुछ लोग बैठते हैं अपना शाम को चाय वाई वो सब पीने के लिए, तो मैं वहाँ से जॉग करते हुए जाता हूँ, और आई कुड हियर देम कि मतलब अरे भाई साहब अभी पहलवान करेंगे ये, मतलब वही ना मेंटालिटी की, अच्छा जिम तो पहलवान बैल बनती, लोग रिलेट करते हैं, ऐसा नहीं है जिम।
तो लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, वर्कआउट, हेल्थ एंड फिटनेस, इससे आप कहाँ पहुंच सकते हो. सो वो बैरियर ब्रेक करके अब जब दिख रहा है लोगों को, अरे नहीं यार, ये तो बहुत ही प्रोफेशनल मतलब फील्ड है, यू अर्न क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी, यू आर रिस्पेक्टेड बाय मिलियंस. तो तब लगता है अरे हाँ भाई, ये तो सही कर रहा था. मेरा दोस्त है, मेरे बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा. तो वो मौका क्रिएट करना है. तो वो स्टार्टिंग की वो थॉट्स हैं, वो तो मतलब यार बोलेंगे ही लोग. तो वो तो बोलते ही हैं, फोकस अचूक, अर्जुन वाला फोकस चाहिए यार, हिलना नहीं चाहिए. कोई कुछ भी करे, लोग तो बोलते ही रहेंगे. लोगों को तो चाहिए ही ना यार, कुछ ना कुछ तो कमेंट्री करनी ही है ना. कुछ लोगों को पैसे मिलते हैं कमेंट्री करने के, लेकिन बाकी लोग फ्री में कर रहे हैं. सो या सर, आप हमेशा स्टैंड लेते हो एचएसएफ में कि गो नेचुरल. हमेशा आप जो अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, आगे फ्यूचर देखो, लॉन्ग टर्म देखो. तो सर, मेरे को क्या लगता है इस चीज को करने के लिए, क्योंकि दुनिया प्रोडक्ट्स बेचे, दुनिया सप्लीमेंट्स भी बेच रही है, दुनिया स्टेरॉइड्स भी बेच रही है. आप जो खड़े हुए, यू बिकेम अ वन मैन आर्मी, वो जो फाइट है, हाउ आर यू डीलिंग विद इट राइट नाउ? क्योंकि आप बहुत सारे चीजों को हेयर करते हो. एम इज टू इम्पैक्ट फ्रॉम द बर्ड. अभी छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद हो रहा है. सो दिस इज हाउ आई ऑपरेट. अभी आगे सोचना है आगे क्या. रही बात स्टेरॉइड्स, ड्रग्स, नेचुरल, ये अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. डॉक्टर में ये आ जाएगा अभी, जब थोड़ा मैच्योरिटी आएगी ना, जब देखेंगे कि अरे यार अपने साथ का होगा. देख रहे हैं जो अभी, अरे यार लॉन्ग टर्म में ये क्या हो गई, बॉडी क्या हो गया, बच्चे ऐसे क्यों हो रहे तुम्हारे. अभी नहीं समझ में आ रही, साइंस पढ़ी है नहीं. अभी कितना 30-40 साल से ही तो ये सब चीजें चल रही है ना रेगुलर बेसिस में. थोड़ा आगे आप बढ़ो, 20 साल बाद ये आपको नजर आने लगेंगी चीजें, डिफॉर्मिटीज बच्चों में उनके. फिर लगेगा कि यार ये क्या किया, मतलब मैंने अपनी आगे आने वाली जनरेशन को करा. तो अभी समझ में नहीं आएगा. और प्लस आप एक फेक वर्ल्ड में जी रहे हो, यू लिविंग इन अ फेक बबल कि ओ माय, a lot of people are following me because of this. It's just a like, nothing else. It doesn't matter. When it comes to spending 10,000 rupees on you, okay, nobody is going to spend 10,000 rupees. It's just a like free money. मैच चल रहा है ना, वाईफाई. बेडरूम में ग्राउंड के बाहर वाईफाई चल रहा है. यहाँ पे बात है पैसे खर्च करने की. तो जिसके 10,000 फॉलोअर्स भी होंगे ना, बट ये होंगे ना, और वो उसका कन्वर्जन ज्यादा होगा. So it's a bubble, you know. At the end, what value you are providing to your audience and the world, वो मैटर. वैल्यू लोगों की जिंदगी बदलने वाली वैल्यू, उनको डोपामिन देने वाली वैल्यू नहीं. क्या अच्छा लगा यार ये देख के, डांस किया, मजा आया, और ये क्या ऐसे दिखाई बॉडी, क्या वो उससे. What value it has provided you? Has it changed your life? Has it changed your heart? आपको सही डायरेक्शन में लेके गया नहीं गया. सो ये समझना पड़ेगा. और ये अभी सोशल मीडिया का बूम जो है ना, ये अभी चलेगा 2-3 साल में. बट ये पटेगा. आई थिंक यू नो पीपल वुड लर्न. लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं ना 13-14 साल के, वो फिर भी यू नो दे गो इनटू दिस पाथ, क्योंकि हमेशा से यही लगता है कि सब लोग शॉर्टकट्स की पीछे दौड़ते हैं. तो वही है. अभी किसी को बोलो कि एब्स चाहिए तो दे गो फॉर फैट बर्नर्स, एल कार्निटीन और समथिंग. वो शुरू हो जाएंगे उस चीज को लेकर. सर, आई विल एंड दिस वीडियो ऑन दिस. बट लास्ट जो आपसे मेरे को जो सीखना था, जो देखना था, वो तो मैं अब्सॉर्ब कर चुका हूँ बहुत कुछ. बट 3 लर्निंग्स जो आप चाहते हो कि यूथ को फोकस करना चाहिए व्हेन दे आर 20s to 30s के बीच की ड्यूरेशन में, जो भी उनकी टाइम लाइन है, जो भी उनकी स्ट्रगल्स है, what 3 things would you suggest them? सबसे पहला जो मैं कहूँगा, क्या देखो, सोशल स्किल्स डेवलप करो. लोगों से बात कैसे करते हैं, प्रोफेशनलिज्म लेके आओ अपनी लाइफ में. क्या है ये कि आप जो चीज़ कमिट करते हो आप कर नहीं रहे हो, जो बोल रहे हो वो कर नहीं रहे हो. क्या है ये?
बाहर के वर्ल्ड में यही चीज वैल्यू करती है। बड़ी कंपनीज, बड़े लोग बिजनेस डील्स करने जाओगे तो योर कमिटमेंट, योर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सीखो, प्रोफेशनलिज्म लेके आओ अपनी लाइफ में और स्किल्स डेवलप करो। दुनिया में काम बहुत है, आपको आना चाहिए वो काम। अब वो आप काम फ्री में सीखते हो, पैसे देके सीखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीख लो उसको। जैसे भी सीखना है, पैसे नहीं है तो बनो एकलव्य, सीखो, है ना। पैसे हैं तो फिर बनो दूसरे शिष्य और सीखो, लेकिन सीखो, इम्पोर्टेंट ये है। और तीसरी चीज मैं कहूंगा कि बबल में मत, सोशल मीडिया के बबल में मत रहो। ये बहुत अजीब सी दुनिया है। यहाँ पे आपको कोई एक वायरल हो गया आज, ऐसा लगेगा अरे भाई सब कुछ है, यही है, बट फिर आप दूसरे साल में कहोगे अरे तो कोई भी चीज कंसिस्टेंट है ही नहीं ना, तो इतना क्यों पागल हो रहे हैं। सो देखो, समझो, बट एक फिल्टर डेवलप कर लो अपने दिमाग में कि यार मेरी लाइफ में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी लाइफ में फर्क मेरे हिलने से पड़े। जब तक मैं काम नहीं करूँगा, मैं नहीं हिलूंगा, तो तब तक काम नहीं होगा, मेरी लाइफ में बदलाव नहीं होगा। I think these are the three things which I can say right now. So we are glad you're honored, और मेरे को फिर पूरी उम्मीद है कि आज आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आई एम ग्लैड टू हैव यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम लोग फिर से मिलेंगे। For sure, 100%. See you then. कौन हूँ मैं? एक चैंपियन।